अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहराज। वेलकम मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज हम आए एक बहुत ही जदीद सिटी को देखने के लिए, जो पहली सदी से लेकर 13वीं सदी ईस्वी तक यहाँ पे आबाद हुआ करता था। और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम भी आया था। और सस्सी पुन्नू की कहानी में सस्सी का भी ताल्लुक़ इसी शहर से था। ये शहर के पीछे दरिया सिंध हुआ करता था। तो जब दरिया हुआ करता था तो उस टाइम यहाँ पर एक पोर्ट भी था साथ में, डेविल के नाम से। तो उसी सिटी को आज हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और इसमें आप आपको बताएंगे, इस सिटी के बारे में बताएंगे, इन चीज़ों को दिखाएंगे जो पहली सदी से लेकर 13वीं सदी ईस्वी तक डिफरेंट औदार में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, बहुत सारे कल्चर्स के लोग यहाँ से होकर गए हैं, जिसमें सिंधी हिंदू कम्युनिटी की आबाद थी। और फिर आखिर में आई थिंक सो 8वीं सदी में या 7वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम भी इसी शहर में ही आया था। और फिर उसके बाद उसने इस्लाम का जो एक दौर शुरू हुआ था। इस सिटी में एक मस्जिद भी है जो इस तरफ हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर स्कूल भी हुआ करते थे और डिफरेंट चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि ये शहर एक जदीद शहर था उस ज़माने में, पहली सदी से लेकर 13वीं सदी ईस्वी तक। आज के टाइम पे तो खैर यहाँ पर तो कुछ भी आबाद नहीं है। जैसे ही यहाँ पर दरिया सिंध ने अपना रुख मोड़ा तो उसके बाद यहाँ से आबादी आहिस्ता सा मूव करके कहीं और चली गई। और ये जो सिटी है और ये फिर वीरान होता होता आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर खुदाई होती है और डिफरेंट चीज़ें जब मिलती हैं तो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। हम आपको उस म्यूज़ियम की भी सैर करवाएंगे, उस म्यूज़ियम को भी दिखाएंगे जहाँ पर उस ज़माने की चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते थे, जो लोगों के पास थी, या जो लोगों ने उस ज़माने की नक्श निगारी करते थे। ये डिफरेंट चीज़ें जो हम आपको मज़ीद इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो आप देखते रहिएगा और हमें ज़रूर सपोर्ट करें। कराची से बम्बोर शहर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बम्बोर शहर जाने के लिए पहले आपको शारा फैसल और फिर नेशनल हाईवे 5 पर रहते हुए दाबेजी तक पहुंचना है। मुझे यहाँ आके ना बड़ी खुशी हुई कि महकमा सकाफ़त ने काफ़ी हद तक इस पे काम किया है। और ये देखें, हमें थोड़ा सा, हम काफ़ी जगह पे घूमने जाते हैं, मतलब हर जगह ग्रीनरी और नीट एंड क्लीन जगह है। सफाई का बहुत ज़्यादा यहाँ ख्याल किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में आपको उस टाइम के जो बर्तन होते हैं या घरों के इस्तेमाल की और चीज़ें होती थी, तो किस तरह से उस टाइम के लोग नक्शो निगारी किया करते थे। उस ज़माने के जो लोग थे वो अपने बर्तनों पे नक्शो निगारी करते थे। तो ये आप देख सकते हैं, इन सब बर्तनों पे या घर में रखे हुए मटके या दूसरी किस्म के जो चीज़ें थी उन सब में नक्शो निगारी की गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो बनाई गई हैं, ये उस ज़माने में इस तरह से चीज़ें बनाई जाती थी। कुछ हाथ से बनाई जाती थी और कुछ कुदरती पत्थर उस ज़माने की थी। बर्तन थे बड़े साइज़ के, जिनसे मुख्तलिफ काम लिया जाता था। ये 8वीं सदी के बर्तन हैं। घर के बर्तन हुआ करते थे जो घरों में इस्तेमाल होते हैं। ये आप देख सकते हैं 11वीं सदी से 13वीं सदी तक हाथ से बनाई गई उस टाइम का बम्बोर शहर है। अब क्योंकि बम्बोर शहर एक साइड पे वाक़या था, तो उस हिसाब से देखें, ये इनके खेत वगैरह हैं और पीछे ये जो लाश रखा गया है, इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर समंदर था।
और फिर हम आप समझ रहे समुद्र के बैक साइड वाले एरिया से आपको शहर का बैक साइड दिखा रहे हैं। ज़माने के जो लोग थे ना, वो लोहे की चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल करते थे, घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें लोहे की बनी हुई हैं। हाथी के दांत जो हुआ करते थे, उस दांत से ये नक्शो निगारी करते थे और डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाते थे, जिसमें कुछ लेडीज़ इस्तेमाल करती थी, कुछ मर्द हजरात इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये चूड़ियाँ टाइप या कुछ और चीज़ें बनाई गई हैं। उस टाइम के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ना, इसमें अब कुछ नज़र तो नहीं आता। ये बहुत टाइम पुराने सिक्के हैं। हाँ, लोग तांबे और कांसी की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आप देख सकते हैं इसमें आपको छोटी सुइयाँ और डिफरेंट घरेलू चीज़ें या वक्त के हालात के हिसाब से जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी, ये सब तांबे वगैरह की बनी हुई हैं। जिसमें अगर आपको थोड़ा सा नज़र आए तो ये देखिए छोटी सी कैंची भी नज़र आ रही है आपको, और ये चाकू वगैरह डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सब के सब तांबे वगैरह की बनाई गई हैं। ये देखिए, मुझे तो ये चूड़ियाँ लग रही हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ये देखिए, ये भी सारे आयरन की बनी हुई चीज़ें हैं। ये देखिए, बाथरूम और कैंटीन और मस्जिद, वो दोनों तीनों इस तरफ है। वो सामने कैंटीन आपको शायद नज़र आ रहा है। मैं हम जा रहे हैं एशिया की पहली मस्जिद की तरफ, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर करवाया था। मस्जिद का एंट्रेंस हुआ करता था। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, लेकिन आज इसकी दीवारें नहीं हैं और इसका बेस मौजूद है। ये स्कूल की जगह है। जहाँ तक मुझे मालूम पड़ रहा है, जिस लाइक ये क्लास हुआ करती थी और एक ये क्लास हुआ करती थी, और इसी तरीके से सामने भी शायद कुछ क्लासेस हुआ करती थी। ये आप सामने देख रहे हैं, शायद आपको पानी नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर पहले दरिया सिंध यहाँ से गुज़रता था, पहली 7वीं ईस्वी से लेकर 13वीं 7वीं ईस्वी तक। उसके बाद दरिया ने अपना रुख मोड़ा, तो ये शहर फिर वीरान होना शुरू हुआ। इनका कमर्शियल एरिया था। उस ज़माने में यहाँ पर छोटी सी मार्केट हुआ करती थी, और ये छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, या उस ज़माने की बहुत बड़ी मार्केट थी, ये बाज़ार थी। आप देख सकते हैं, और देखिए बिल्कुल तरतीब से बनाई गई थी। अंदर से गली जा रही है और फिर दुकानें, फिर मार्केट। ये एक सॉल्ट लेक है और देखें कितनी खूबसूरत है। आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।